नोटबंदी से पहले प्रधानमंत्री ने अघोषित आय घोषित करने की बात कही थी, जिसमें से कुछ ने तो इसे गंभीरता से लिया और अधिकांश इसे हवा में लेकर चले, तो नोटबंदी के बाद उनकी हालत पतली हो गई। इस बीच बैंक अधिकारियों से साठगांठ करके कई काले कुबेर अपनी नकद संपदा को सफेद करने में कामयाब हो गए। सरकार कह रही है कि उनके पास सभी का खाका है, अब सभी के गिरेबान पकड़े जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री ने कालाधन जमा करके रखने वालों को एक और मौका देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई। इस पर जानकारों से बात की गई तो सामने आ रहा है कि ये स्कीम भी ज़्यादा कोई कामयाब नहीं हो पाएगी। सरकार पहले ही कुछ बेहतर और कम प्रतिशत कटौती की स्कीम लाती तो ज़रूर सरकारी खजाने में पैसा ज़्यादा पहुंचता। काला धन बाहर आने की जहाँ तक सरकार की पहली योजना थी कि 1000 और 500 के नोट हम बंद करके काफ़ी नोट जो है वो मार्केट्स में ख़त्म हो जाएंगे, उसमें सरकार कुछ हद तक मंशा सरकार की अच्छी थी, बट उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमियां रही और उसको सरकार जज नहीं कर पाई समय से, तो उसकी वजह से स्कीम को जितना बेनिफिट मिलना था उतना नहीं मिल पाया और लोगों ने उसके वे आउट ढूंढ के और उस धन को इधर उधर एडजस्ट कर दिया। अब सरकार को लगने लगा कि हम इस स्कीम में उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरा स्कीम निकाला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के नाम से। उसमें कई बार ईमानदार आदमी को ऐसा लगता है कि मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि उसने ईमानदारी से 30% टैक्स भी दिया, सरचार्ज भी दिया, एजुकेशन सेस भी दिया और उसकी ग्रॉस रिसिप्ट पे जो उसका एक नंबर का बिजनेस कर रहा है उस पे उसने वेट का पैसा दिया, एक्साइज ड्यूटी दिया, सर्विस टैक्स दिया। उसके बाद उसको ब्लैक अगर वो वाइट मनी जनरेट कर रहा है तो उस पे उसको 30% टैक्स देना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को अपने जो कदम हैं वो इस तरह की स्कीम नहीं लाके उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा इस तरह से करना चाहिए कि जिससे कि ब्लैक मनी धारा से बाहर ना जाए। जैसे जीएसटी पे सरकार बहुत सही तरीके से चल रही थी, पर डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में जीएसटी आपका बैकफुट पर चला गया। जानकारों के अनुसार दिसंबर से शुरू की गई प्रधानमंत्री की ये स्कीम मार्च तक चलेगी, लेकिन इसको लेकर रुझान कितना आएगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।